हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माय स्कूल पे। और आज की क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे अपने जो नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और अपना क्लासेस में क्या चल रहा था मटेरियल उसके बारे में बात अपन करने जा रहे हैं। आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है, बहुत सिंपल भी है, बहुत आसान भी है। तो यार देखो, लास्ट क्लास में अपन ने करा था हेलोजिनेशन के बारे में बात, ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था अपन ने, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था अपना कौन सा टॉपिक चल रहा है, ये यार चल रहा है मतलब एडिशन चल रहा है। एडिशन में मान लीजिए मैंने हेलोजिनेशन लिया, हेलोजिनेशन में मैंने क्या करवाया था, एंटी का रेड करवाया था, क्या एंटी एडिशन करवाया था, मतलब आपको एंटी एडिशन करना है। सपोज करो आपको चेन मिल रही है, चेन में आप क्या करेंगे, एक ऊपर एक नीचे जोड़ देंगे। सपोज करो आपको रिंग मिल रही है, तो रिंग में तो भैया दोनों पोजीशन सेम होती है, तो इसमें क्या करेंगे आप, जो डेस होता है ना वेज डेस वाला, तो उसमें एक नीचे जाएगा एक ऊपर जाएगा, मतलब आपको एंटी दिखेगा। एंटी कैसे दिखेगा, जो एक नीचे एक ऊपर रहेगा, इस तरह से एड ऑन करना रहता है आपको, ठीक है। इसी बेस में मैंने ये चीज़ें बताई थी। तो इसमें ही अंदर से एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बात होती है कि स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी क्या होती है, मतलब इसके अंदर से चीज़ें कैसे क्या चलती है। जैसे होता है ना स्टीरियो केमिस्ट्री, मैंने दो तीन चीज़ें पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी, जैसे वो मीजो कंपाउंड, रेसिमिक मिक्सर वगैरह ऐसी चीज़ें बनती है। तो इन कंपाउंड्स में क्या होता है ना, रेसिमिक वगैरह मीजो कंपाउंड ऐसी चीज़ें बनती है, तो उसके लिए अपन को पढ़ना होता है स्टीरियो केमिस्ट्री। अगर मैं पढ़ भी पढ़ाऊँगा आपको, उसके बाद बहुत आसान और बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा और आपको लगेगा कि हाँ फील आया कुछ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालो आज के क्लास में स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री करेंगे। अब देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, मीजो कंपाउंड होता है। मीजो कंपाउंड में आपको एक चीज समझाई थी मैंने कि ऊपर के 3 ग्रुप और नीचे के 3 ग्रुप सेम होते हैं, ठीक है ना। ऐसे कंपाउंड बनता है, एक लाइन होती है, वहां पे दो दो ऐसे करके ऊपर के 3 नीचे के 3 दोनों बराबर होते हैं, मतलब क्या होता है, मीजो कंपाउंड होते हैं। ऐसी चीजें करेंगे, बहुत आसान है, जो आप पढ़ चुके हैं पहले, वही चीज अपन करने जा रहे हैं आज के क्लास में, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ आप, ठीक है। ट्रिक आपने पढ़ी भी होगी, अभी आपको समझ में आएगा। कभी पहले पढ़ा होगा ना आपने ऑर्गेनिक, कहीं से भी पढ़ा होगा, तो आपको सर ने बताया होगा कि ऐसे चलती कार, टाम, ऐसे टई, ऐसी चीज़ें सुनी, केट सुनिए आप लोगों ने ऐसी चीज़ें, अगर सुनिए तो वही होती है स्टीरियो केमिस्ट्री। आज उसी के बारे में बात करेंगे। अभी जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको याद आ जाएगा, याद आने के बाद आपको समझ भी आएगा। तो सबसे पहले जो अपनी ट्रिक है वो ट्रिक रहने वाली भैया कार के बारे में। देखो एक कार, ठीक है, कार, टेम, टेम बोल दो, टाम बोल दो, जो भी है, कार टाम ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, कार टाम ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद में अब इनका मीनिंग क्या होता है, कि कार का मतलब क्या होता है, टेम का मतलब क्या होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो इस चीज़ का मतलब होता है भैया, सी का मतलब तो होता है सिस, ठीक है। सिस अल्कीन, अपन को कहाँ जोड़ना रहेगा इनको, एडिशन की बात चल रही थी, एडिशन कहाँ पे होता है, अल्कीन में, अल्काइन में। तो भैया सिस अल्कीन में, सिस का मतलब आप समझ चुके होंगे, दोनों ग्रुप जुड़े रहेंगे, एक साइड रहेंगे नीचे एक साइड रहेंगे। अगर मैं बोल दूँ ट्रांस, तो ट्रांस कैसे रहता है, सेम ऐसी चीज़ है, तो ऐसे रहेगा ऐसे, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे एक ऐसे, मतलब अपोजिट साइड में जाके जुड़ेगा, मतलब ट्रांस कहलाएगा। सिस मतलब सेम सेम साइड में जुड़ेगा ग्रुप, या नीचे या ऊपर, उसको सिस बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलते हैं। तो देखो सी का मतलब होता है सिस एल्कीन पे, ठीक है। ए का मतलब होता है भैया एडिशन, क्या होता है एडिशन, लेकिन एडिशन कौन सा होता है, एंटी, क्योंकि अपनी क्लासेस में देखो अभी बात चल रही थी ना एंटी जोड़ना है, तो ये इसी का पॉइंट है, हेलोजिनेशन का पॉइंट है, ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ए का मतलब एंटी एडिशन, ठीक है। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रेसिमिक मिक्सचर। कि भैया समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या बोल रहे हो आप, क्या समझ में नहीं आया। मतलब मैंने बताया कि अगर मान लीजिए आपको सिस एल्कीन मिल रहा है, ठीक है, अभी मैं आगे समझा दूंगा, समझ लो इस चीज़ को, कि अगर आपको मान लीजिए सिस एल्कीन मिल रहा है, सिस एल्कीन में, सिस एल्कीन, ठीक है, सिस एल्कीन में आपको अगर मान लीजिए एंटी एडिशन करा रहे हैं, सिस एल्कीन में अगर आप एंटी एडिशन करा रहे हैं, तो जो आपको कंपाउंड बनेगा ना, वो कौन सा बनेगा, रेसिमिक बनेगा। अब रेसिमिक कैसा होता है बता दूंगा आगे। मैंने क्या बोला, कार का मतलब क्या होता है, कार का मतलब क्या होता है, कार का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आप सिस एल्किन आपको मिल रहा है, क्या, अगर आपको सिस एल्किन मिल रहा है, तो सिस एल्किन पे अगर मान लीजिए आप एंटी एडिशन कराते हैं, अगर आप एंटी एडिशन कराते हैं, जो आपका कंपाउंड बनेगा वो बनेगा कौन सा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। इसी बीच अगर मैं बात करता हूँ टाम के बारे में बात, तो टाम के बारे में बात को क्या होता है, टेम बोल दो, कुछ भी, टाम के बारे में मैं बात करूँ तो इसका मतलब होता है ट्रांस अल्किन, ठीक है। यहाँ पे सिस अल्किन था, यहाँ पे ट्रांस अल्किन था। ए का मतलब वापिस से वही होता जो आपको मैंने बताया एंटी एडिशन। एम का मतलब होता है मीजोमेरिक या मीजो, ठीक है ना, मीजो, ठीक है ना, मीजो कंपाउंड क्या होता है, मीजो कंपाउंड होता है। तो याद ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए कार आया, तो सिस एल्किन पे एंटी एडिशन कराने पे मेरा जो कंपाउंड बनने वाला वो बनेगा रेसिमिक। और टाम का मतलब होता है कि ट्रांस अल्किन में अगर मैं एंटी एडिशन कराता हूँ, ट्रांस अल्किन में अगर मैं एंटी एडिशन कराता हूं, तो जो मेरा कंपाउंड बनेगा, जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा मीजो कंपाउंड,
ठीक है। सिस में कौन सा बनेगा रेसिमिक, ट्रांस में कौन सा बनेगा मीजो, एंटी तो आप समझ चुके होंगे। तो इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ कैसे क्या बनेगी, बस इतना सा ध्यान रखना। उसके बाद आपका काम हो जाएगा बहुत आसान तरीके से, वो कैसे हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कंपाउंड हो गया। इसके साथ में एक छोटी सी ट्रिक और होती है, उसको बोलते हैं केट टेई, ठीक है। केट टेई आपके हिसाब से रख लेना। इसका मतलब वापस से वही सिस, ठीक है, सिस वापस से इसका वही एंटी एडिशन, और टी का मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे टी का मतलब होता है थ्रियो एरिथ्रियो, अपन ने पढ़ा था। थ्रियो एरिथ्रियो अपन ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, थ्रियो एरिथ्रियो पढ़ा था ना अपन ने, वहाँ पे बात कर रहे थे अपन GOC1 पे, ठीक है ना। उसके बाद में अपन ने पढ़ी थी। तो इसका मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है बताओ मेरे को। इसका मतलब होता है थ्रियो, थ्रियो, ठीक है। इसका मतलब होता है थ्रियो, इसका वापस से ट्रांस एंटी एडिशन, ए का मतलब होता है एरिथ्रियो। क्या मतलब होता है इसका, ट्रांस का मतलब क्या होता है देखो, इसका मतलब होता है थ्रियो, इसका मतलब होता है एरिथ्रियो, साथ में ये उसका मतलब होता है मीजो, इसका मतलब होता है रेशमिक मिक्सचर। तो अपन को क्या ध्यान रखना पड़ेगा, 4 चीज़ें मैंने आपको बताई। 4 चीज़ें कौन सी बताई, ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत आसान भी चीज़ है। 4 चीज़ें मैंने बताई। एक तो बताया मैंने कार, इधर टाम बताई, कार टाम केट टेई, कार टाम के टी, कार टाम के टी, इनका मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है सिस होता है, ए का मतलब होता है एंटी, एंटी तो आपको एडिशन करवाना ही है, इसकी एलोजेशन की बात कर ली, उसके अंदर का टॉपिक है। तो भैया सी का मतलब सिस हो रहा है, CAT केट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वहाँ पे नीचे CAT बन रहा है कि नहीं बन रहा, CAT मतलब टी का मतलब थ्री होता है, और वहाँ पे अगर मान लीजिए मेरा ई आ जाएगा, TE आ जाएगा, मतलब एरिथ्रियो बन जाएगा। ऊपर की बात करता हूँ मैं कार की, तो आर का मतलब होता है मेरा रेशमिक मिक्सचर, और यहाँ पे टेम की बात हो रही है TAME, तो क्या हो जाएगा मेरा कंपाउंड, एम का मतलब मीजो कंपाउंड हो जाएगा। मतलब मैं ट्रांस जोड़ूंगा तो मेरी जगह ट्रांस में जोड़ना होगा मेरे को, ठीक है। अगर मेरे को ट्रांस में जोड़ना होगा तो मेरे पास में 2 कंपाउंड मिलेगा, तो मीजो मिलेगा या फिर इरिथ्रियो मिलेगा। अगर मैं सिस में कंपाउंड जोड़ता हूं तो मेरे पास में 2 कंपाउंड मिलेंगे, या तो मेरे को रेशमिक मिक्सचर मिलेगा या फिर मेरे को मिलेगा थ्रियो, या तो रेशमिक मिलेगा थ्रियो मिलेगा। बस इतना ध्यान रख लेना, जिसमें आपका काम हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। क्या ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई क्या, ये ट्रिक है। इसके बाद आपका कंपाउंड, आपके सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। अब अपन थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे, इनको सीखेंगे। इसके बाद में जो ट्रिक है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपके काम आएगी। काम कैसे आएगी बताना मेरे को। एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लेना कि यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो 2 चीज़ें बताई ना, अभी इतना बताओ मेरे को कि दोनों चीज़ें कहाँ लगेगी भैया। तो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे एक एडिंग डाल लेना कि जो ये मैंने कार टाइम की बात करी, ये बात करी मैंने सिमेट्रिकल एड की, सिमेट्रिकल एंड की। मतलब जो आपको अल्किन मिलने वाली अल्किन, उसका कैसा होना चाहिए, एंड सिमेट्रिकल होना चाहिए। मतलब इधर का और इधर का दोनों चीज़ें सेम होना चाहिए, तभी तो सिमेट्रिकल एंड बोलेंगे ना भाई। इतनी बड़ी अल्किन आपको दे रखी कार्बन की चेन, तो ये वाला एंड है, ये वाला एंड है, तो दोनों एंड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम रहेगा तो अपन क्या बोलेंगे, कार्टाम बोलेंगे। अगर मान लीजिए सपोज करो आपका जो एंड है वो अनसिमेट्रिकल होता है, अनसिमेट्रिकल होता है, अनसिमेट्रिकल एंड अगर मेरा आता है तो मेरा क्या बनेगा, काट केट, मतलब केट टेई बनेगा, मेरा केट टेई बनेगा। कब बनेगा, जब मेरा अनसिमेट्रिकल एंड आएगा। अनसिमेट्रिक समझ जाएंगे, ए एंड दोनों एंड अगर है अलग है तो क्या बना दूंगा मैं, अनसिमेट्रिकल। दोनों एंड मेरे सेम रहेंगे तो मैं क्या बोल दूंगा, मैं उसको सिमेट्रिकल एंड बोल दूंगा, ठीक है। बस इतना कर लेना जिसमें आपका काम हो जाएगा। बस क्या ध्यान रखना है इस चीज़ में, है ना, कि मेरे पास में सपोज करो सिमेट्रिकल एंड आ रहा है, अनसिमेट्रिकल एंड आ रहा है। सिमेट्रिकल पे मेरे पास में 2 ऑप्शन है, कार टाम। अनसिमेट्रिकल एंड में मेरे पास 2 ऑप्शन है, कौन सा, केट और टेई, ठीक है। टी का मतलब के एटी हो रहा है, टी का मतलब होता है थ्रियो, ई का मतलब होता है इरिथ्रियो। उधर से बात करूंगा, ऊपर की तरफ मैं बात करूंगा तो आर, ठीक है। कार में आर आ रहा है पीछे तो रेशमिक मिक्सचर, और टाम में एम आ रहा है पीछे तो मेरा हो जाएगा मीजो कंपाउंड। बस इतना ध्यान रख लेना, दोनों चीज़ें क्लियर है, बहुत आसान है। और चलो क्वेश्चन करके मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सबसे पहले मेरे को इतना बताना, ये वाला लिया मैंने, ए वाला लिया, तो सबसे पहले इतना बता दो मेरे को कि मेरे पास में यहाँ पे डबल बॉन्ड है। सबसे पहले चीज़ तो मैं क्या बताने वाला हूँ, सबसे पहले मेरे को चीज़ इतना बताओ कि भैया इस वाली चीज़ में ये आपको सिस नज़र आ रही है या फिर ट्रांस नज़र आ रही है, सिस नज़र आ रही है, ट्रांस नज़र आ रही है, बताओ मेरे को। एलोजेशन की बात चल रही थी अपनी, तो मेरे को जोड़ना है यहाँ पे Br2। क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि इसको भूल जाओ भी, ठीक है। ये कैसे काम आएगी मैं बताऊंगा। सबसे पहले अपन को क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, तो अपन को ऐसे क्वेश्चन आने के बाद में आपको क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी पड़ेगी। देखने के बाद आप सबसे पहले बताओ मेरे को कि भैया सिस नज़र आ रहा है, आपको ट्रांस नज़र आ रहा है। सिस कैसे बनता है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे सेम चीज़ बन रही है, उसके बाद में सेम ग्रुप एक तरफ लगे रहेंगे, मतलब इसको सिस बोल देंगे। अगर मेरे ग्रुप उल्टे हो चुके, मैं थोड़ा ऐसे हो चुके, ऐसे ट्रांस बोलते हैं, तो बताओ यहाँ पे ट्रांस है कि सिस है, तो आप सिंपली मेरे को जवाब देंगे भैया यहाँ पे ट्रांस नज़र आ रहा है। मैं तो क्या नज़र आ रहा है, ट्रांस नज़र आ रहा है। तो जो ट्रांस नज़र आएगा,
ट्रांस नजर आएगा तो यहाँ पे इतना बताओ कि मेरे पास में ट्रांस में दो ऑप्शन है, या तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, टाम हो जाएगा, मेरे पास टेई हो जाएगा। तो मैंने क्या चीज बताई थी कि अगर मान लीजिए आपको सिमेट्रिकल एंड मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, सिमेट्रिकल एंड अगर आपको मिल रहे हैं, कि अगर मेरे को सिमेट्रिकल एंड मिल रहे हैं तो सिमेट्रिकल एंड में मेरे को इतना पता है कि भैया मैं लगाता हूँ टाम। क्या लगाता हूँ मैं, टाम लगाता हूँ। ठीक, यहाँ पे लिख लेना एक दो क्वेश्चन में ताकि आपको अच्छा लगेगा, फिर बाद में जब बाद में याद करेंगे ना, पर बाद में रिवीजन करेंगे तो फिर भूल जाते हैं बच्चे, इसलिए छोटी छोटी चीजें लिख लिया करो। यहाँ पे क्या है भाई बताओ मेरे को, सिमेट्रिकल एंड, ऐसे लिख लो सिमेट्रिकल एंड। सिमेट्रिकल एंड मिला इसलिए मैंने टाम लगा। अगर मेरे को मान लीजिए ये वाले ग्रुप सेम नहीं मिलते, देखो एंड तो ये वाला दोनों सेम है ना, तो सिमेट्रिकल हो गया एंड, सिमेट्रिकल एंड हो गया। उसके बाद मेरे को ट्रांस मिल रहा है, देखो सिमेट्रिकल एंड है मेरा, ठीक है, सिमेट्रिकल एंड हो गया। उसके बाद मेरे को मिल रहा है ट्रांस, तो मेरा जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा, मीजो। और मेरे को एड कौन सा करना है, एंटी। एंटी के बारे में तो आप जानते ही है, कैसे करेंगे बताओ मेरे को। ये वाला कंपाउंड, अब इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री में बनाते हैं तो अपन कैसे बनाते हैं, चलो ये वाला चीज़ मैंने ली, ये वाली चीज़ मैंने ले ली, ठीक है भाई, यहाँ से बनाया मैंने दो, ठीक है, दो चीज़ें बना दी। सबसे बताओ यहाँ पे क्या है, CH3, यहाँ पे CH3 मैंने लिख दिया, CH3 सपोज करो, ठीक है, आसान है ना, बोला बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब बताओ मेरे को, दोनों CH3 हो गया। उसके बाद मेरे को करना क्या है कि भैया मेरे को क्या करना है, ट्रांस एंटी मीजो कंपाउंड बनाना है। तो मीजो में कैसा बनाऊंगा, सिमेट्रिकल एंड आ रहे हैं, तो सिमेट्रिकल एंड में मैं क्या करूँगा, दोनों सेम जगह लगा दूंगा। देखो Br क्या करूंगा, देखो यहाँ से HH लगेगा, ठीक है, यहाँ से HH निकलेगा, ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो मेरा Br दो जगह लगेगा, नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा, तो यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। और कैसे लगेगा, एंटी एडिशन लगेगा मेरा, एंटी होगा कि नहीं होगा। तो बताओ मेरे को इतना कि अगर मान लीजिए ये वाला जो कंपाउंड है मेरा, मैंने क्या बताया था कि मीजो कंपाउंड में जो ऊपर के तीनों ग्रुप है, नीचे के तीनों ग्रुप होते हैं सेम होते हैं। बताओ CH3 HH Br हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो जो मेरा कंपाउंड बनने वाला है, एक कौन सा बनेगा, मीजो, ठीक है, मीजो कंपाउंड बनेगा। अगर मीजो कंपाउंड की बात करूँ तो भैया ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है। आप बोलेंगे भैया ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है मीजो कंपाउंड, मैंने एकदम आपको जो लाइन दिखाई थी, ठीक है, लाइन क्या लिखाई थी मैंने कि जो मीजो मेरी कंपाउंड होते हैं, सॉरी मीजो कंपाउंड होते हैं, जो मीजो कंपाउंड होते हैं ना ऑप्टिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, ठीक है ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे अपन, बताई थी मैंने कि ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब मीजो कंपाउंड है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा हमेशा। अगर आपको मीजो कंपाउंड मिल रहा है तो उसका मतलब है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो वाले ट्रांस की बात हो गई थी। सपोज करो मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ आपको, और ऐसा क्वेश्चन बना देता हूँ मैं आपको, बताओ मेरे को ऐसा क्वेश्चन मैंने बनाया तो ये क्या सिंपल है, सिंपल है क्या, ये सिस है ट्रांस है, बताओ मेरे को। तो आप सिंपली देखेंगे कि अगर मान लीजिए दोनों ग्रुप एक साइड लगे हुए तो मैं सिस बोलूंगा, दोनों ग्रुप अपोजिट लगे ट्रांस बोलूंगा। यहाँ पे अपोजिट लगे तो यहाँ पे सिस बनेगा मेरा, क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड लगे, सिस बनेगा। सिस बनने के बाद में अगर मान लीजिए मैं रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ में, Br2 के साथ में, तो बताओ मेरे को कि सिस कंपाउंड है, एंटी करवाना है। अगर सिस बनेगा तो मेरा क्या बनेगा भाई, कार बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ मेरे को, कार बनेगा। अगर कार बनेगा तो इतना बताओ मेरा कंपाउंड कैसे बनने वाला है भाई, CH3 क्योंकि भैया ग्रुप दोनों सेम है ना, एंड सेम है, तो मेरे पास में दो शर्तें होती है, तो एंड सेम हो, ठीक है, एंड सेम हो और सिस बनेगा तो मेरा M बनेगा, मतलब क्या बनेगा, T बनेगा, मतलब मेरा सॉरी R बनेगा, मतलब रेसिमिक मिक्सर बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ मेरे को क्या हो जाएगा। ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, यहाँ पे मेरे को सिस कराना है, एडिशन सिस कराऊंगा तो दोनों ग्रुप क्या सेम साइज जाएंगे, तो इस तरह चलेंगे Br, ये Br। बताओ मेरे को ये क्या है, रेसिमिक मिक्सर है कि नहीं, बताओ, रेसिमिक मिक्सर बना कि नहीं बना, आपको बना है। रेसिमिक मिक्सर कैसे बनेंगे, अपोजिट ग्रुप लगेंगे, सिस की तरफ उल्टे हो जाएंगे, और जो मीजो बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, दोनों ग्रुप सेम रहेंगे, ऊपर नीचे सारी चीज़ सेम आपको मिलेगी। इस तरह से आप बना देंगे। क्या बहुत मुश्किल है क्या, कार टेम का मतलब आपने समझा। अगर सपोज करो आपको मिलते हैं अनसिमेट्रिकल एंड, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एंड अगर आपको मिलते हैं तो फिर आप क्या कर पाएंगे, बताओ मेरे को, क्या करेंगे। अब अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, अगला क्वेश्चन में क्या लेता हूँ, ये वाला मैंने क्वेश्चन लिया, ये वाला क्वेश्चन लिया मैंने। ये वाला क्वेश्चन लेने के बाद में देखो आपको कन्फ्यूज क्रिएट हो जाएगा आपका, उस कन्फ्यूजन को क्रिएट करने के लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है। अगर आपका कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा तो इसका मतलब तो आपको समझ में नहीं आया है, समझ में आया मतलब आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। चलो इतना बताओ मेरे को, क्या इतना बोलेंगे तो आप इतना बता देंगे मेरे को, क्या बोलेंगे कि भैया इतना बता दीजिए हमको सिंपली भाषा में कि अगर क्या, कि भैया ये वाला मैं सबसे पहले पूछूंगा क्या भैया ये दोनों एंड सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है। आप बोलेंगे सिमेट्रिकल है, मैं बोलूँगा अनसिमेट्रिकल है, लेकिन आप बोलेंगे कि भैया सेम आपने यहाँ पे ऐसा बनाया था तो आपने बोला था सिमेट्रिकल है, तो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इसलिए है कि देखो ये वाला चीज़ देख लिया आपने, ठीक है,
उसके बाद मैंने बी आर जोड़ा, तो बी आर टू में क्या हो रहा है, दोनों बी आर सेम है, तो बी आर कहाँ पे जाके जुड़ेगा बताना मेरे को। दोनों बी आर में भैया एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। तो मतलब देखो यहाँ पे जो भी चीज़ जुड़ रही है पहले से सेम है, यहाँ पे बी आर, यहाँ पे बी आर, तो मतलब ये वाला ग्रुप सेम हुआ कि नहीं, मतलब सिमेट्रिकल हुए कि नहीं एंड। तो लेकिन इसमें क्या होता है ना, जुड़ने के बाद में पता चल रहा है आप लोगों को। तो देखो यहाँ पे एच ओ है, यहाँ पे सी एल है, मतलब एक तरफ तो एच जुड़ेगा, एक तरफ क्या जुड़ेगा, सी एल जुड़ेगा। सपोज करो यहाँ पे एच ओ, यहाँ पे सी एल जोड़ दिया मैंने, तो ये दोनों ग्रुप अलग, ये दोनों ग्रुप अलग, तो मतलब क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा ना। इस ऐसे क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। यहाँ से आपकी जो पॉजिटिव अप्रोच होती है ना क्वेश्चन के लिए, वो डेवलप होती है। बताओ मेरे को सेम है कि नहीं। अब इतना बताओ मेरे को, क्या अनसिमेट्रिकल एंड मिले क्या मैं कार टार्म पे जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मैं किस पे जाऊंगा, केट टेई पे जाऊंगा। उसके बाद मैं देखूंगा अगर मान लीजिए मेरे पास में सिस हो रहा है और ट्रांस है, सिस मिलेगा तो मैं बोलूंगा उससे केट, अगर मेरे पास में ट्रांस मिला तो मैं बोलूंगा उसको टेई। तो मेरे को ट्रांस मिल रही है तो मैं क्या बोलूंगा, टेई, टेई है ना। बताओ कंपाउंड बनाता हूँ, एक कंपाउंड बनाया मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने CH3, यहाँ पे लिखा मैंने CH3। उसके बाद में मैं इनको कैसे जोड़ूंगा, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया OH, ठीक है, एक तरफ जोड़ दिया मैंने Cl, यहाँ सेम H बनेगा, ट्रांस की पोजीशन है। तो बताओ मेरे को OH Cl बना, दोनों चीज़ बनी कि नहीं बनी। अगर मान लीजिए अब आपको कैसा बनेगा, ई का मतलब इरिथ्रियो बनेगा, इरिथ्रियो बनेगा कि नहीं बनेगा, इरिथ्रियो बनेगा। कैसे बनेगा, अब इरिथ्रियो थ्रियो का मतलब तो आपको समझ में आया होगा ना। क्या अगर मान लीजिए कि दोनों H सेम साइड है, दोनों H सेम साइड है तो इसको बोलते हैं थ्रियो, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, थ्रियो बोलते हैं। अगर मान लीजिए दोनों H इधर ना होकर एक इधर के साइड मिलेगा, उसको बोलते हैं थ्रियो। कैसे बोलेंगे देखिए, क्वेश्चन कराता हूँ मैं भी, कि मैंने लिया यहाँ पे ET, ठीक है भाई, मैंने क्या लिया यहाँ पे ET लिया। ET लेने के बाद में चलो इतना बताओ, ये वाला मेरा ग्रुप है, ये यहाँ पे ET जोड़ा, ये वाली चीज़ हो जाएगी मेरे पास में। यहाँ पे मैंने लिया मेथिल, देखो यहाँ पे मेथिल है, यहाँ पे एथाइल है। उसके बाद में क्या आपको सिमेट्रिकल मिल रही है, अनसिमेट्रिकल, आप बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। सपोज करो मैं यहाँ पे Br2 जोड़ता हूँ, Br2 जोड़ने के बाद में देखो क्या हो जाएगा, टेई बनेगा, क्योंकि इनसिमेट्रिकल है, ट्रांस है ना। अब देखो यहाँ पे Br2 जुड़ा है, सपोज करो अगर मैं ये मेथिल और ये दोनों नहीं जोड़ता ना, तो फिर तो क्या अपना क्या बन जाता है, ये सिमेट्रिकल एंड बनता है। लेकिन मैंने पहले जोड़ दिया इथाइल और मिथाइल, देखो यहाँ से Br2 जुड़ेगा, तब भी यहाँ Br2 मिथाइल मिलेंगे एंड पे, इधर इथाइल और Br2 मिलेगा, Br मिलेगा, तब भी दिक्कत हो जाएगी ना। तो अपना जो कंपाउंड बनने वाला है वो क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, कार बनेगा, सॉरी केट बनेगा, टेई बनेगा, केट बनेगा, टेई बनेगा, टेई बनेगा, क्योंकि क्या कौन सा ट्रांस में है। तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे मैं लगा देने वाला हूँ ET, यहाँ पे मैं लगा दूंगा CH3। उसके बाद मैं क्या करूँगा, Br, यहाँ पे H, यहाँ H। अब इतना बताओ वापस से, थ्रियो बनेगा, इरिथ्रियो बनेगा, इरिथ्रियो बनेगा यार, क्योंकि ये वाला इरिथ्रियो बनेगा, इरिथ्रियो बनेगा ना। क्यों बनेगा इरिथ्रियो, क्योंकि भैया यहाँ पे देख लीजिए सेम चीज़, दोनों H क्या हो रहा है, सेम जगह पे नहीं आके, मतलब सेम जगह पर आ रहे हैं, सेम साइड आ रहे हैं, इसलिए हो जाएगा। सपोज करो क्या करेंगे, सपोज करो ऐसी चीज़ें मैं आपके सामने अलग ला दूँ, मतलब सिस के फॉर्म में ला दूंगा, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, थ्रियो बन जाएगा। थ्रियो बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ मेरे को, बनेगा। उसी बेस पे चलो, उसके क्वेश्चन नहीं आते हैं तो वहाँ से मैं क्वेश्चन थोड़ा सा कम करा दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो जो क्वेश्चन है ना, अब बहुत टफ है, बहुत स्टार क्वेश्चन है और बहुत टफ क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना, बहुत टफ क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कैसे नीट में पूछ नहीं जाते हैं। अगर नीट में पूछ लिया ना तो आप लोग कर रहे होंगे, बाकी लोग नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन नीट में नहीं आता है। लेकिन अप्रोच है डेवलप करने की, कैसे करवाते हैं, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जेई में बहुत बार क्वेश्चन आया ये वाला, ठीक है ना। तो कभी भी नीट में टिपक सकता है, ठीक है ना, कभी भी नीट में टिपक सकता है, ठीक है। तो हमेशा यही चीज़ ध्यान रखना कि अगर मान लो जो ये वाली चीज़ें मैंने ली, ये वाली मैंने चीज़ें ली, ठीक है, ये वाली चीज़ मैंने लेने के बाद में एक तो मैंने ये वाला कंपाउंड लिया, दोनों में मैं आपको कंपैरिजन कराऊंगा ये वाला। सबसे पहले मेरे को इतना बताओ कि दोनों सिमेट्रिकल एंड है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एंड है। आप बोलेंगे भैया ये तो मेरे को पता नहीं है, आप बोलेंगे सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल, लेकिन आप जोड़ क्या रहे, जोड़ने के बाद भी डिसाइड हो सकता है। तो मैंने चलो जोड़ने के बाद में डिसाइड करवा दिया आप लोगों का। मैंने ये चीज़ बनाई Br2। अब बताओ मेरे को कि अब क्या बनेगा इनके बीच में। आप बोलेंगे भैया सिमेट्रिकल एंड है, ओके, क्या ये सिस है या ट्रांस है, बताओ मेरे को। ये ट्रांस है, ये वाला क्या रहेगा, सिस रहेगा। अब मैं कंपाउंड बनाता हूँ, कंपाउंड कैसे बनाऊंगा, देखो ये वाला मैंने कंपाउंड बनाया। सबसे पहले मैं क्या जोड़ूंगा, CH3 जोड़ूंगा, ट्रांस की फॉर्म जा रही तो मैं Br जोड़ूंगा, इधर Br जोड़ूंगा, यहाँ से H जोड़ूंगा, ठीक है। इस वाले में बनाऊंगा CH3, यहाँ पे क्या जोड़ूंगा मैं, Br जोड़ूंगा, यहाँ पे क्या जोड़ूंगा Br, यहाँ पे जोड़ूंगा H। अब सबसे पहले मेरे को इतना बताओ कि इस वाले को चीज़ को मैं क्या बोलूँगा, इरिथ्रियो बोलूँगा या थ्रियो बोलूँगा। आप बोलेंगे भैया इरिथ्रियो बोलेंगे, आप इरिथ्रियो, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूँगा, देखो H दोनों अपोजिट साइड में आ रहे हैं, इसको मैं बोलूँगा थ्रियो, ठीक है। ये तो चीज़ हो गई। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये वाला है ही नहीं थ्रियो इरिथ्रियो निकालने का। मेरा क्वेश्चन है कि भैया जो A, ठीक है, B, A और B में क्या रिलेशन है, दोनों में क्या रिलेशन है इन दोनों में। तो आपको देखना पड़ेगा रिलेशन कैसे निकालते हैं, कि अगर मान लीजिए अपन को ऐसा रिलेशन का क्वेश्चन आ जाए तो आपको निकालना पड़ेगा भैया इनका क्या
कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, आप देखेंगे मैंने आर एस बताया था, तो देखो इसका बनेगा एस, इसका बनेगा आर, इसका बनेगा इस वाले कार्बन का बनेगा यस, इसका बनेगा एस। अब बताओ मेरे को दोनों में चेंजेस आ रहा है। देखो तो एक चीज़ मैंने बताई थी, एक तो बताया था आपसे इनइंशियोमर, एक बताया था डायस्टोमर। इनइंशियोमर डायस्टोमर में इतना बताया था कि इनइंशियोमर में क्या होता है, दोनों चीज़ें होती है ना, ये दोनों कार्बन की दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है, दोनों बदलती है, मतलब इनका कॉन्फ़िगरेशन दोनों का बदलता है। और डायस्टोमर में मैंने बताया था दो में से केवल एक का बदलता है, दो में से केवल एक का बदलता है, एक का सेम रहता है, मतलब वहाँ पे डायस्टोमर हो जाएगा। नाम बताया था मैंने कि इनइंशियोमर सिंगल आ रहा है, लेकिन वहाँ पे दोनों बदलता है। डायस्टोमर में लगता है दो बदलेंगे लेकिन एक बदलता है, उल्टा हो जाता है इनके नाम का। इनइंशियोमर मतलब ऐसा लग रहा है एक, डायस्टोमर मतलब लग रहा है दो, तो डायस्टोमर में दो बदलेगा, इनइंशियोमर में एक बदलेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्या हो जाएगा, डायस्टोमर में एक बदलता है, इनइंशियोमर में दोनों बदलते हैं। इनइंशियोमर में दोनों बदलते हैं, डायस्टोमर में एक बदलता है। तो आप मेरे को देख के बताओ कि यहाँ पे क्या आ रहा था एस आर, यहाँ पे क्या आ रहा है एस एस, मतलब एस एस दोनों सेम है और आर एक, मतलब एक बदला, तो यहाँ का रिलेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन हो जाएगा भैया डायस्टोमर। डायस्टोमर लिख लेना, यहाँ पे जगह नहीं थी मैंने ऐसे लिख दिया जल्दीबाजी में, डायस्टोमर लिख लेना, यहाँ पे डायस्टोमर का रिलेशन है इन दोनों के बीच में। ये वाला मेरा क्वेश्चन था, जो पूछने की ट्रिक थी, जो बताने की ट्रिक थी, मैंने ये वाली बताने वाली थी आप लोगों को। ठीक है, इसी के साथ में अपना जो हेलोजनेशन है वो खत्म होता है, साथ में जो नेक्स्ट रिएक्शन है और लास्ट रिएक्शन भी इसके बारे में, तो उसके बारे में बात करूँगा। इस रिएक्शन का नाम होने वाला भैया 1,2 एंड 1,4 एडिशन। 1,2 और 1,4 एडिशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बहुत आसान है, बहुत सिंपल भी है, इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना। ठीक है, ये रिएक्शन ऐसी है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, लेकिन बहुत कम आता है। ठीक है ना, लेकिन करवाना तो पड़ता ही है अपन को, ऐसा नहीं है अपन छुड़वा देंगे, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कंटेंट यार ऑफलाइन का कंटेंट है। ठीक है, ऑनलाइन जैसा कंटेंट नहीं, यूट्यूब जैसा कंटेंट नहीं, ऑफलाइन का कंटेंट है, प्योर ऑफलाइन का कंटेंट है ना। और वो भी प्रीमियम टीचर से पढ़ी हुई चीज़ें हैं, साथ में प्रीमियम कोचिंग के कंटेंट है, ऑनलाइन जैसी कोचिंग का कंटेंट नहीं है भाई ये। ठीक है, एक ऐसा कंटेंट लेने के आपको 1.5 लाख रुपए का फीस देना पड़ता है, तो जाके मिलता है, आपको फ्री को मिल रहा है। ठीक है, ये हमेशा फ्री रहेगा, याद रखना, एक प्रॉमिस करता हूँ मैं आपसे, ये कंटेंट फ्री रहेगा यहाँ पे। ठीक है, हमेशा के लिए। ठीक है, तो अपने दोस्तों जो भी आ रहे हैं ना, उनसे आके बंद करके बोल सकते हैं कि भैया इस चीज़ पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, ये आप लोगों को पता है, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूँ 100% कंटेंट ऑफलाइन का, यूट्यूब जैसा कंटेंट नहीं जब छुड़वा की चीज़ें करवा देते हैं, है ना, बच्चों को पागल बनाने वाली चीज़ें, ऐसे तो अपन करवाते ही नहीं भाई, है ना। बिल्कुल ऑफलाइन है, 100% क्वालिटी का है। तो आप किसी को बोल सकते हैं जो बच्चों को नीड होती है, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाता है, किसी केमिस्ट्री वीक है ना, उसी के साथ में, तो ये चीज़ बहुत बेहतरीन है। बच्चों को आप सजेस्ट कर सकते हैं किसी भी लोगों को, वहाँ पर उनका नुकसान नहीं होगा, ये मेरी गारंटी इस चीज़ को लेके। और नुकसान तो नहीं, फ़ायदा भी इतना होगा ना भाई, पूरे क्वेश्चन बनेंगे। और कोचिंग से ज़्यादा बेस्ट तरीके से मैंने करवा रखा है, कि कोचिंग में फोकट चीज़ें बहुत करवाते हैं इधर उधर की, बर के पता नहीं कहाँ की, लेकिन अपने यहाँ पर ऐसा नहीं है। अपने यहाँ में प्योर NCERT बेस्ड है और प्योर नीट बेस्ड है, मतलब NCERT और नीट का दोनों मिक्सअप करवा के आपको मिल रहा है नोट्स। तो इसी बेस में अगर मैं बात करूँ इस वाली रिएक्शन की, तो इस रिएक्शन में इतना बताओ मेरे को कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 1,2 1,4 एडिशन, मतलब आपको या तो 1,2 पे या 1,4 पे एडिशन करवाना है। सिंपल बात है, मतलब आपको 4 कार्बन की रिंग मिली, ठीक है, सॉरी चेन मिली, आपको 4 कार्बन की आपको चेन मिली, तो या तो आपको 1,2 करवाना पड़ेगा या फिर आपको 1,4 कराना पड़ेगा। क्या, या तो आपको 1,2 कराना पड़ेगा या फिर 1,4 एडिशन कराना पड़ेगा, बस इतना देखना पड़ेगा। और बस इसमें क्या सीखना है, इसमें सीखने की चीज़ इतनी सी है कि आपको पता लगाना है कि भाई कि 1,4 पे कब होगा, 1,2 पे कब एडिशन होगा, इतना सा देखना पड़ेगा, जिसमें आपकी रिएक्शन खत्म हो जाएगी। इसके बाद में आप 1000 क्वेश्चन करें, 200 क्वेश्चन करें, आप परसेंट लगा देंगे। बस आपको इतना ध्यान रहना चाहिए कि 1,2 पे कब लगेगा, 1,4 पे कब लगेगा, और ये रिएक्शन कब करवानी, क्योंकि वहाँ पर रिएजेंट देख के आपको पता लगाना है कि भैया ये 1,2 1,4 एडिशन है, मतलब रिएजेंट ये वाला दे रखा है, तब आप काम बना देंगे अपना। तो लो इतना बताओ मेरे को, चलो इतना काम बताओ मेरे को, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 4 कार्बन मिलने के बाद मैं क्या करूंगा, तो 1,2 पे या 1,4 पे एडिशन कराऊंगा। तो मेरे पास में इतना बताओ, इस वाली रिएक्शन को लेके मेरे पास में मिलेगा भाई HBr। ठीक है, वो HBr, अब आपको देखना है कि भैया 1,2 का एडिशन कराना है, 1,4 का कराना है, ये चीज़ देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो इतना बताओ कि आप कहाँ पे कराते हैं। सबसे पहले आप कार्बोकेटाइन जैसे फ्री रेडिकल या फिर कार्बोकेटाइन कुछ बनाते हैं, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन अगर मैं बनाऊंगा तो मेरे पास में 2 ऑप्शन मिलते हैं। मेरे पे 2 ऑप्शन कौन से मिलेंगे, या तो मैं इस वाले पाई को तोड़ दूँ या फिर मैं इस वाले पाई को तोड़ दूँ। मेरे पास में 2 पाई प्रेजेंट है, 2 पाई में मैं कौन सा पाई तोड़ूंगा और मैं अपना बना दूंगा, ये चीज़ मेरे पास में प्रेजेंट है, 2 पाई बना दूंगा मैं। ठीक है, तो 2 पाई में मैं कौन सा वाला तोड़ूंगा, तो मैं इसको तोड़ दूँ या फिर मैं इसको तोड़ दूँ। मेरे पास में दोनों ऑप्शन है, तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों को तोड़ के देखूंगा और मैं बताने वाला हूं कि इन दोनों से टूटने के बाद में कैसी चीजें बनेगी, क्या चीजें बनेगी।
तो इतना बताओ। तो फर्स्ट नंबर पे मैं अगर बात करूँ तो फर्स्ट नंबर पे मेरे पास में ऑप्शन है भाई कि मैं इस वाले को तोड़ने जा रहा हूँ। किस वाले को तोड़ने जा रहा हूँ मैं? पहले इसको तोड़ूंगा देन मैं इसको तोड़ूंगा, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट नंबर पे इसको तोड़ा तो मैं CS2 CS को सेम रखूंगा कि नहीं रखूंगा बताओ मेरे को। इसके बाद मैं CS तक भी यहाँ भी सेम रखूंगा और यहाँ पे लग दूंगा मैं CS3 और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं कार्बोकेटाइन मेरा बना दूंगा। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इतना हो गया। इतना होने के बाद में फिर मेरे को नजर आया कि यार मेरे पास देखो पॉजिटिव सिंगल डबल मतलब रेजो हो रहा है मेरे पास में। क्या रेजो हो रहा है भाई? तो मैं रेजो करवा दूंगा। रेजो करवाने के बाद में देखो इसकी दोनों सेम चीज़ में यहाँ पे बना दूंगा। कैसे बनाऊंगा? देखो ये चीज़ बना दूंगा। आपको नजर आई क्या? CS2 पॉजिटिव ये वाला आ चुका, ठीक है। ये वाला यहाँ पे आ चुका और ये वाला पाई यहाँ पे चला गया। इस तरह से बनता है चीज़। तो बताओ मेरे को क्या करेंगे आप लोग? सिंपल यहाँ पे CS लिखेंगे, ये पाई बोन यहाँ पे लगा देंगे, CS बन जाएगा। सेम यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे वापस से CS3 बन जाएगा। क्या देखो इसकी चीज़ यहाँ पे लिखी क्या मतलब आपको क्या रेजो करवाया कि नहीं करवाया? करवा दिया। रेजोनेंस हुआ कि नहीं? रेजोनेंस होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनी उसकी ये वाली बन चुकी। क्या इसको लेके आपको परेशानी? क्या कोई परेशानी नहीं। सेम चीज़ बनी कि नहीं बनी? बार बार बनी है, एक बार बनी। तो आपको दो ऑप्शन मिले। दो ऑप्शन कैसे मिले? दो ऑप्शन ऐसे मिले कि मेरे पास में कार्बोकेटाइन यहाँ भी था, मेरे पास में कार्बोकेटाइन यहाँ भी था। तो इतना बताओ कि भैया जो आने वाला Br रहेगा और H रहेगा इसको मैं कहाँ पे जोड़ूंगा, कहाँ पे नहीं जोड़ूंगा? ये चीज़ आपको देखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई देखो सिंपल बताना। सबसे पहले कि यार मैं पहले जोड़ के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो मैं यहीं जोड़ देता हूँ आपको, इस वाले पे, फिर इस वाले पे अलग अलग जगह जोड़ूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको जोड़ूंगा। इसमें जोड़ूंगा तो आपको नजर आएगा कि भैया मेरे पास में कंपाउंड क्या बनेगा? CS2, ठीक है। CH बनेगा कि नहीं बनेगा? ये जो CH मेरा है यहाँ पे मैं जोड़ दूंगा Br और यहाँ पे मैं क्या जोड़ दूंगा वापस से मेरा जो प्रेजेंट चीज़ है मेरी CS2 और यहाँ पे क्या जोड़ूंगा मैं H, क्योंकि मेरे पास में Br H है तो Br माइनस H प्लस बनेगा। तो इस तरह से आके चीज़ें जुड़ेगी। क्या बहुत सिंपल है? क्या इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा। सपोज करो मैं अगर यहाँ पे इस वाली चीज़ पे जोड़ूंगा तो मेरा कंपाउंड क्या बनेगा? देखो CS2 यहाँ पे रहेगा सिंपल, उसके बाद मेरे पास जुड़ेगा यहाँ पे Br, ठीक है। ये जुड़ चुका। Br जुड़ने के बाद मेरा CH रहेगा, यहाँ पे जाएगा सेम चीज़ डबल बॉन्ड के साथ में CH रहेगी, यहाँ पे जुड़ेगा CS2। उसके बाद मेरा हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ेगा? मेरा हाइड्रोजन तो यहाँ पे आके जुड़ेगा, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? यहाँ पे जो जुड़ेगा। तो इतना बताओ मेरे को कि जो ये वाला मेरा एडिशन हुआ ये मेरा कौन सा है? 1 2 है। देखो 1 2 ये कैसा हुआ मेरा? 1 4 1 4। तो मेरा देखो ये वाला 1 4 हो चुका। 1 2 और 1 4 दोनों एडिशन हो चुके हैं मेरे पास में। तो अपनी जो रिएक्शन का नाम था 1 2 या 1 4 एडिशन हुआ कि नहीं हुआ? देखो फर्स्ट में हुआ, आपने क्या रेजोनेंस मिला, उसके बाद आपने क्या बोला रेजोनेंस करवाया। करवाने के बाद में आपको दो जगह पे आपको फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन मिला। कार्बोकेटाइन मिलने के बाद देखो यहाँ पे 1 2 1 4 दो एडिशन करवा दिया आप लोगों ने। अब इतना क्वेश्चन आता है कि भैया दोनों चीज़ में बना देंगे लेकिन इनमें से जो मेजर रहेगा जो स्टेबल रहेगा कौन सा रहेगा? तो स्टेबल देखने के लिए आप देख लेंगे कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे बनाया था कार्बोकेटाइन, ये वाली पोजिशन थी मेरी, एक वाली पोजिशन थी। तो मेरे को यहाँ पे जो ये वाली चीज़ थी इस वाली चीज़ में मेरे को भैया जो अगर मान ले मैं स्टेबल की बात करता हूँ तो इस वाली चीज़ पे मेरे को भैया क्या चीज़ मिल रही है? इस वाली चीज़ में मेरे को इतनी चीज़ मिल रही है कि सिंपल बताना मेरे को बहुत आसान लैंग्वेज में कि यहाँ पे मेरे को क्या मिला? इस वाले कार्बोकेटाइन पे मेरे को रेजो मिला, ठीक है। रेजो मिलने के साथ साथ ही मेरे को क्या मिला? क्या होता है कि अगर मान लीजिए sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच और sp3 कार्बन के हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो देखो sp3 कार्बन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं। तो इसमें आपको क्या चीज़ें मिली? अल्फा H तो मिले 3, ठीक है। साथ में आपको मिला रेजो, अल्फा H और रेजो मिला साथ में। ये चीज़ बताना मेरे को। उसके बाद में इसकी मैं बात करता हूँ। इस वाली चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको क्या चीज़ नजर आ रही है? इसमें बताना मेरे को। इसमें क्या आपको अल्फा H मिलेंगे क्या? आप बोलेंगे कि भैया CS2 sp2 कार्बन, ये तो पहले से sp2 कार्बन है, sp3 कार्बन होना चाहिए। तो अल्फा H यहाँ पे नहीं मिले। उसके बाद रेजो तो आपको प्रेजेंट है, रेजो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रेजो मिलेगा आपको। तो इतना बताओ दोनों में से कौन स्टेबल रहेगा? क्या रेजो प्लस अल्फा हाइड्रोजन वाला या फिर सिर्फ रेजो वाला? रेजो से रेजो तो का कैंसिल हो चुका, लेकिन अल्फा H ज़्यादा रहे ना तो उसके पास में दो ग्रुप लग रहे हैं, दो चीज़ें मिलेगी, दो पावर मिलेगी, एक तो अल्फा H की और एक रेजो की, ठीक है। तो मैं स्टेबल किसको बोलूँगा? ऊपर वाले को। नीचे वाले को स्टेबल नहीं बोलूँगा क्योंकि उसमें केवल रेजो मिल रहा है, मेरे को अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है। तो इसमें दो चीज़ें मिलेगी, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे जो कंपाउंड बनने वाला ना ये वाला बनेगा भाई स्टेबल, मोर स्टेबल, ठीक है। स्टेबल लिख दो यहाँ पे स्टेबल। तो ये हो गया आपका 1 2 1 4 को एडिशन हो गया। तो आपने यहाँ पे 1 2 को बना दिया। कोई दिक्कत है क्या इस चीज़ को लेके? कोई क्लियर बात है क्या? बहुत सिंपल है, बहुत आसान चीज़ है। क्या आपने कर पाए? क्या आप लोग कर पाए? बिल्कुल। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना। क्या ध्यान रखेंगे? कि जो ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो इनमें आपको 1 2 1 4 में आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ऐसे करते जाएंगे आपको काम बनेगा। साथ में एक चीज़ और ले लेना कि जो 1 2 का आपका एडिशन हुआ ना 1 2 वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला एडिशन, तो इस पर क्या बोलते हैं? ये लो टेम्परेचर पे होता है, लो टेम्परेचर पे, ठीक है। लो टेम्परेचर होता है, ये वाला होता है भैया हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे। ये लो पे होता है
और ये वाला होता है हाई टेम्परेचर पे। दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, बहुत आसान है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं मेरी, ठीक है। क्लियर बात है क्या? क्लियर बात है, कर पाए आपको, सीख है, समझे? नहीं समझे तो अभी आगे और समझा दूंगा मैं आप लोगों को। अभी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया, ठीक है। ये वाला मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन कराया, इसमें मैं जोड़ता हूँ भैया HBr, ठीक है। HBr मैंने लिया, H प्लस बनेगा, Br माइनस बनेगा। बनने के बाद में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये वाला पोजीशन कराऊंगा। ये वाला पोजीशन कराने के बाद में मेरे को इतना बताओ आप कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, टूटने के बाद मेरा पॉजिटिव नजर आएगा, या तो यहाँ बनेगा या फिर यहाँ बनेगा। लेकिन मेरा यहाँ पे बनाता हूँ पॉजिटिव, तो यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव बनाऊंगा तो मेरा देखो पॉजिटिव सिंगल और पाई, तो मेरा क्या करेगा, यहाँ से रेजो करेगा, इससे रेजो करते पॉजिटिव मेरा यहाँ चला जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ऐसा चीज़ बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ मेरे को, बनेगी। उसके बाद मेरे को इतना बताओ कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे पॉजिटिव बनाता हूँ, तो पॉजिटिव यहाँ बनाऊंगा तो मेरा पॉजिटिव सिंगल सिंगल मेरा रेजो नहीं होगा। तो इतना बताओ मेरा जो कंपाउंड बनने वाला है, सारी चीज़ें जो बनेगी वो कैसे बनेगी बताना, कि मैं 1-2 एडिशन कराऊँ या फिर 1-4 एडिशन कराऊँ। हाँ बोलेंगे भैया 1-4 तो नहीं कराओ, 1-2 एडिशन करा दो फर्स्ट में। तो देखो मेरा यहाँ CH2 है, ठीक है। मेरा कार्बोकेटाइन कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी गेन कर लेगा ना यहाँ से बनने के बाद में। तो देखो मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ, तो मेरा कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। 1-2 एडिशन हो चुका, मेरा 1-2 एडिशन हो चुका। सपोज करो 1-4 में अगर मान लीजिए मेरा कार्बोकेटाइन यहाँ बनता है, देखो 1-2-3-4 बनेगा, नहीं 1-2-3-4 बनेगा। तो कैसे बनेगा कि ये वाला मेरा कंपाउंड है, ये वाला सेम ये चीज़ है ना अपने पास में CH2, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये CH2 सेम रहेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हटाने के बाद में तो जो लास्ट मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, CH2H। मतलब एक पे मैंने हाइड्रोजन जोड़ा, 1-2-3-4 पे, 4 पे मैं क्या जोड़ दूंगा, Br जोड़ दूंगा। इसको बोलते हैं 1-4 एडिशन, ठीक है। ये वाला मेरा कंपाउंड बन जाएगा। तो 1-4 एडिशन कोई सा भी करा दो आपको, कोई नज़दीक, बहुत सिंपल है। उसके बाद आप देख लेना, चीज़ स्टेबिलिटी चेक करो, काम आपका बनता जाएगा। क्लियर बात है। अगला क्वेश्चन ले लो यार, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये वाला मैंने क्वेश्चन ले लिया। अब बताओ मेरे को इसमें क्या करेंगे आप। इसमें सिंपल क्या करना है, ऐसे मिलेंगे आपको H प्लस मिलेगा, साथ में आपको कितने मोल मिलेंगे, 1 मोल। ऐसे भी मिल सकती है आपको चीज़, अगर मान लिया आपको ऐसे मिल जाए H प्लस, मतलब आपको H प्लस जोड़ना करना है, किसके कितनी परसेंट है आपको, 1 मोल की परसेंट है। तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें देखने को मिलेगी। 2-3 चीज़ें क्या देखने को मिलेगी आपको, सिंपल मिलेगा कि आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप अल्काइन है आपके पास में, अल्कीन है। तो ऐसी चीज़ें आपको मिले कि अल्कीन और अल्काइन दोनों मिले, तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, अल्केन को। यहाँ पे लिख लेना कि मेरे पास में अगर अल्कीन और अल्काइल मिला, तो मैं सबसे पहले एडोन जो करने वाला हूँ हाइड्रोजन का, वो कहाँ पे करूँगा, एल्कीन पे करूँगा। यहाँ पे पहले करूँगा, पहले यहाँ लिख लो, यहाँ पे पहले यहाँ, ठीक है। हर क्वेश्चन की हर वेराइटी में करा दे रहा हूँ आप लोगों को, कोई सब क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा, ठीक है। बस इतना कर लेना। अब क्या करूँगा मैं, CH2 मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। CH2 लिया मैंने, यहाँ पे H जोड़ा, यहाँ पे मेरा पाई था, पाई तोड़ा, CH बनाया, पॉजिटिव यहाँ पे बनेगा, ठीक है। CH2 सेम रहेगा, ठीक है। साथ में C ट्रिपल बॉन्ड CH मेरा जुड़ जाएगा। ये वाली दोनों चीज़ हो जाएगी। और सपोज करो कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया भाई, दोनों क्वेश्चन सपोज करना, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए कहीं कहीं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। यहाँ से ले लेता हूँ मैं H प्लस 1 मोल, ये वाला मिल चुका। तो इतना बताना मेरे को कि ऐसी चीज़ आ जाए। इस वाले क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा कि भैया यहाँ भी तो आपने बताया था कि एल्कीन, यहाँ पे अल्काइन दोनों चीज़ें मिल रही है, ठीक है। अल्कीन अल्काइन दोनों चीज़ें मिल रही है, और यहाँ भी अल्कीन और अल्काइन दोनों चीज़ें मिल रही है। तो मेरा आंसर क्या जाने वाला है कि पहले मैं इसको तोड़ूंगा फिर इसको तोड़ूंगा। कैसा राइट है क्या, कैसा मैंने बताया कि आप लोगों को, बिल्कुल मैंने बताया। लेकिन इन चीज़ क्वेश्चन में मैं एक छोटी सी और क्वेश्चन अपना जो एक और लाइन ऐड कर दूंगा, एक और लाइन ऐड करने के बाद में आपका आंसर बदल जाएगा। कि देखो डबल सिंगल सिंगल पाई, अल्टरनेट नहीं आ रहा ना, डबल सिंगल सिंगल पाई। अगर आपको 2 सिंगल मिल रहे हैं बीच में, तो आप ए वाली जाएंगे। अगर सपोज करो आपको डबल सिंगल डबल, मतलब आपको रेजो की फॉर्म मिल रही है, रेजो की फॉर्म मिल रही है, तो आप सबसे पहले किसको तोड़ेंगे, इस वाले को तोड़ेंगे, इस वाले को पहले यहाँ, ठीक है। अगर आपको अल्टरनेट मिल रहा है, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल ऐसी चीज़ मिल रही है, तो आप इस वाले को तोड़ेंगे पहले, ना कि उस वाले को। 2 चीज़ें यहाँ से आपको सीखने को मिली, क्या मिली, CH प्लस, और यहाँ पे मैं क्या जोड़ दूंगा, CH2, ठीक है भाई। ये वाली चीज़ बना दूंगा मैं। बताओ मेरे को क्या मिला मेरे को, यहाँ पे रेजो मिला मेरे को, वहाँ पे रेजो मेरे को नहीं मिला, इस जगह रेजो नहीं मिला, ठीक है। क्या दोनों चीज़ें आपको समझने की है क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपको डबल सिंगल सिंगल पाई मिल रहा है,
डबल सिंगल सिंगल डबल मिल रहा है तो आप किसको जोड़ेंगे, अल्कीन को तोड़ेंगे। अगर मान लीजिए आपको डबल सिंगल पाई मिल रहा है, मतलब आपको रेजो की फॉर्म मिल रही है, तो आप अल्काइन को पहले तोड़ेंगे ना कि अल्कीन को। ये वाली चीज़, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे बहुत डाउट रहता है। कभी कभी क्वेश्चन मिलते हैं ना, तो कभी तो यहाँ से टूट रहा, कभी यहाँ से टूट रहा, कभी यहाँ से टूट रहा, कभी यहाँ से टूट रहा, तो बच्चों को समझ में ही नहीं आता भाई क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ से चीज़ें टूट रही है। तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया, बहुत समझा के बताया। एक बार और समझ लेना क्या, हमारी डबल सिंगल डबल डबल मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, पहले अल्कीन को तोड़ेंगे। जब आपको दो सिंगल मिल रहे हैं बीच में, अगर मान लीजिए आपको रेजो की फॉर्म मिल रही है डबल सिंगल डबल, तो फिर आप क्या करेंगे, अल्काइन से तोड़ेंगे ना कि अल्कीन से, इधर से तोड़ेंगे ना कि इधर से, ठीक है ना। इतना समझ लेना, डिफरेंस आपके सामने क्रिएट है। बहुत शानदार तरीके से मैं बहुत आराम से क्वेश्चन सारे करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको। चलो ये वाला ले लो, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 ले लेता हूँ, किसकी प्रेजेंस में, HgSO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। अब देखो, अगर डाइल्यूट H2SO4 मिल जाएगा तो आगे के क्वेश्चन चला जाएगा मेरा, है ना। आगे जाएगा, जाने के बाद में बताऊँ क्या बनेगा अपना, क्या बनेगा अपना, बनेगा बहुत आसान और बहुत सिंपल भाषा में कि मैं भैया OH डाल दूंगा, ठीक है, OH बनाता था। लेकिन अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ में आपको मिल जाए HgSO4, तो यहाँ से रिएक्शन का पार्ट अलग हो जाता है, कुछ अलग चीज़ें बनती है, और मेरा बनने वाला क्या हो जाएगा, देखो CH3 रहेगा, ठीक है। यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, कार्बन रहेगा, तो कार्बन के साथ मेरा OH यहाँ पे आके जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के साथ में CH2 हो जाएगा। तो अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूँगा, तो बताओ क्या बनेगा। देखो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसको बोलते हैं इन, और OH लगा हुआ है तो बोलते हैं ऑल, बन जाएगा अपना इनोल। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसको बोलते हैं इन, और OH लगा है तो बोलते हैं ऑल, तो बन जाएगा अपना इनोल। बनेगा ही नहीं बनेगा, इनोल बनेगा। अब बताओ, इनोल स्टेबल होता है, कीटो स्टेबल होता है। आप बोलेंगे भैया इनोल से ज़्यादा कीटो होता है, क्या इसकी इनोल की कीटो फॉर्म बनती कि नहीं बनती, बनती। कैसे बनती है बताना मेरे को, ये वाली चीज़ है, ठीक है। ये वाली चीज़ है कैसे बनेगी, देखो CH3 सेम रहेगा, और जो C है ना, यहाँ से डबल बॉन्ड और रह जाएगा, साथ में यहाँ पे CH3 जुड़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे CH3 लिख लेना भाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये वाली लिख लेना, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 बन जाएगा मेरा। इस फॉर्म को बोलते हैं कीटो, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, इस बॉन्ड को बोलते हैं कीटो। RRC डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कीटो। तो इनोल कीटो में से कौन सी फॉर्म स्टेबल होती है, कीटो। तो मैंने कीटो बनाया कि इसको स्टेबल बना दिया कि नहीं बना दिया, बताओ मेरे को, बता दिया, बना दिया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सिंपल है। उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अपन आगे करते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या करते हैं, जो नेक्स्ट है हेडिंग डालना, क्या आपको कभी कभी मिलता है टेस्ट, मतलब ऐसे मिलेगा कि आपको कंपाउंड मिलेगा और आपको दे देंगे ब्रोमीन वगैरह, कुछ भी दे देंगे, बोलेंगे आपको ब्रोमीन का टेस्ट करना है। तो ब्रोमीन का टेस्ट कैसे करेंगे कि भैया इस वाले जो रिएक्टेंट आपको दिया है, उस वाले से जो रिएजेंट आपके पास में ब्रोमीन वगैरह कुछ भी आपको दिया, तो भैया क्या इसका टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब ये रिएक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वाली देखनी है। इसमें टेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप प्रैक्टिकल करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इतना है कि यहाँ से इसका आपको क्या रिएक्शन करवाना है, कैसे करवाएंगे, लिखो पहले हेडिंग डालो, देन अपन स्टार्ट करेंगे। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ठीक है ना, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ठीक है। अनसैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब आप जानते हैं, सैचुरेशन का मतलब क्या होता है भैया, सिंगल सिंगल बॉन्ड आ रहा हो। अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, जो कार्बन कार्बन वहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी आ जाए, सिंगल बॉन्ड को छोड़कर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन, ठीक है। और जहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं उसको बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन। बस ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो टेस्ट कर रहे हैं अपन, तो टेस्ट में अपना जो फर्स्ट नंबर का टेस्ट है वो होता है भैया ब्रोमीन वाटर का। ये तो ब्रोमीन, ये वाटर टेस्ट। अब इस चीज़ से आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि भैया यहाँ से ब्रोमीन आएगा, यहाँ से ब्रोमीन रहेगा, यहाँ से रहेगा OH, जुड़ने वाला ब्रोमीन और OH बनेगा। एक तरफ से ब्रोमीन, एक तरफ से OH, दोनों जुड़ेंगे, ब्रोमीन जुड़ेंगे, OH जुड़ेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन में करा दूँ आप लोगों को, ऐसे हो जाएगी CH3, ये वाला हुआ भाई, बताओ मेरे को। तो सबसे पहले जोड़ेंगे क्या, OH और Br मेरा जुड़ने वाला है, ठीक है। अब जुड़ेगा कहाँ पे आपको पता है कि CH3 रहता है, CH रहेगा, कार्बोकेटन बनेगा यहाँ पे, बीच में स्टेबल जाएगा। तो फर्स्ट में भैया OH यहाँ पे जुड़ेगा, साथ में जो मेरा CH2 है उसमें जुड़ेगा मेरा Br, मतलब आपको OH को कहाँ जोड़ना है, अंदर की तरफ जोड़ना है, ये वाला बनेगा, ठीक है। ये वाला जोड़ दिया मैंने। कोई आसान चीज़ है, मुश्किल चीज़ है, बहुत आसान है। आपको लग रहा होगा कि भैया सारी चीज़ें जो पढ़ा रहे हो ना सब कुछ सेम सी लग रही है, सेम सी लग रही है, तो सेम सी चीज़ें हैं, बस आपको थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। OH Br, बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले मेरे दिमाग में ख्याल आएगा कि मैं CH3 को सेम रखूंगा, फिर उसके बाद मेरा आएगा कार्बन, कार्बन से मैं जोड़ूंगा एक बार तो
एक बॉन्ड तोड़ूंगा, 2 बॉन्ड तोड़ूंगा। आपको कितने बॉन्ड तोड़ने? 2 बॉन्ड तोड़ने हैं। 2 बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या करूंगा मैं, बताऊं मेरे को कि 2 बॉन्ड तोड़ूंगा। 2 बॉन्ड तोड़ने के बाद में इतना बताऊं मेरे को कि फर्स्ट बॉन्ड मैंने तोड़ा तो मेरा क्या बना, OH जुड़ा। ठीक है, OH जुड़ने के बाद में क्या मेरे पास में डबल बॉन्ड बचेगा। डबल बॉन्ड बनने के साथ मेरा क्या लिख दूंगा मैं, कार्बन। ठीक है, यहाँ पे CH जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, 2 हो गया, 3 हो चुका। और मैं क्या जोड़ूंगा यहाँ से, Br जोड़ूंगा, एक तो Br जोड़ूंगा। क्या कंप्लीट बन चुका कि मेरा। लेकिन मेरे पास में डबल बॉन्ड मिल रहे हैं तो मैं एक बार इस बॉन्ड को फिर से तोड़ूंगा, इस वाले को तोड़ूंगा और मेरा क्या जुड़ेगा, यहाँ पे एक OH जुड़ेगा और यहाँ पे जुड़ेगा एक Br। ठीक है, ये बनेगा नहीं बनेगा मेरा 2 बार में। तो आप इतना बताओ, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल होते हैं कि नहीं होते हैं, बताओ। नहीं होते हैं 2 स्टेबल। तो ये वाला कंपाउंड मेरा क्या बन जाएगा कि यहाँ से क्या निकलता है, पानी। क्या निकलता है, आप अपने हिसाब से लिख लेना, मैं यहाँ से बदलने वाला हूँ चीज़ों को। यहाँ से मेरा निकलेगा पानी, ये वाला ये वाला। ठीक है, तो जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH Br Br। एक चीज़ हमेशा गांठ बांध के रख लेना दिमाग में कि कार्बन पे कभी भी 2 OH को स्टेबल मत करवा देना, वरना आपका रॉन्ग हो जाएगा काम। 2 OH स्टेबल नहीं होंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आपको। तो प्रोडक्ट ये वाला बनने वाला है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कुछ ऐसे कंपाउंड लेने वाले हैं अपन जो अनसेचुरेटेड है। यहाँ तो देखो भैया सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब देखो अगला कराता हूँ मैं, अगला लिखो अनसेचुरेटेड कंपाउंड। अनसेचुरेटेड कंपाउंड की बात हो रही होगी तो इसमें क्या नजर आया आपको, नजर आया आपको लोगों को ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़। ठीक है, ये ठीक है। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे ब्रोमीन वाटर का टेस्ट कराता हूँ मैं आपको। तो ब्रोमीन वाटर का टेस्ट कराऊंगा तो सबसे पहले बताओ, ये रिंग है। ठीक है, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग क्या होती है, एरोमेटिक होती है। ठीक है, डाइट क्वेश्चन आता है, बेंजीन रिंग के साथ में ब्रोमीन वाटर का टेस्ट करवाएंगे तो आपको डाइट लिखना है कि भैया इसमें नो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखो एरोमेटिक है, ये रिएक्शन होगी, यहाँ से बाय बॉन्ड टूटेगा, ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, मतलब ये अपनी एरोमेटिसिटी को खो देगा। तो आपको एरोमेटिसिटी को खोना नहीं है, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, इसको लिख देना भैया, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, ऐसे करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स आप करते जाएंगे, बहुत आसान भाषा में, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, बहुत आसान है यार, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। देखो उसके बाद में अगला अलग करो, क्योंकि क्या करेंगे, अभी चीज़ें आपको लग रही है कॉम्प्लेक्स टाइप से, अगर मान लीजिए आप इनको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे 2-3 बार तो उसके बाद सब कुछ आसान हो जाता है। रिवाइज तो करना पड़ता है ना यार। देखो अगला क्वेश्चन ले लो, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। पता है जब मैं पढ़ रहा था ना तो मेरे को ऐसा नहीं कि भैया ये एक बार में पूरा रट गया दिमाग में इतना सब कुछ, ये मेरे को भैया 3-4-5 साल के तैयारी कर रहा ना मैं, उसमें मेरे को रटा हुआ है केमिस्ट्री। कैसे रटा, फर्स्ट में देखो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था, पढ़ रहे थे ना, मेरे को समझ में नहीं आता भैया क्या चल रहा है, ऑर्गेनिक क्या इनऑर्गेनिक सारी चीज़ें। लेकिन धीरे धीरे मैंने क्या किया, इन चीज़ों को रिवाइज किया, मेरा इंटरेस्ट क्या डेवलप हुआ, मैं रटता गया पढ़ चीज़ों को। ठीक है ना, समझता गया, रटना ही जरूरी नहीं होता, समझना, दोनों चीज़ें मिक्स होती है, समझना रटना। समझ में आ जाएगा तो रटने जैसी चीज़ हो जाएगी, रट लेंगे तब भी समझ में आ जाएगा यार। ठीक है, वो रटा ऐसे जाता नहीं, समझ के रटा जाता है। तो ऐसी चीज़ तो दिमाग से निकाल दो, रटना करना कुछ भी नहीं। तो भैया फिर धीरे धीरे मेरे को पढ़ता गया, याद होती गई, तब भी तो हो जाती है चीज़ें। अभी भी ऐसा थोड़ी ना सब कुछ मेरे दिमाग में, मैं थोड़ा पहले नोट्स बनाता हूँ, कंप्लीट करता हूँ, उनको याद कर लेता हूँ, फिर मेरे को याद तो है ही सही, थोड़ा बहुत मैं देखता हूँ उस हिसाब से कर लेता हूँ, बस क्लियर कट बात है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह से करो। तो आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा, रिवाइज करेंगे तभी चीज़ें बनेगी, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। नहीं तो आपने इनऑर्गेनिक पढ़ी, सब भूल गए होंगे आप, तो वो रिवाइज करते रहना बार बार, तब बन जाएगी चीज़ें। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो इसकी बात करेंगे। तो इसमें देखो क्या रखना पड़ेगा, आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें जो रिएजेंट अपना आने वाला है ना, वो रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट क्या इंपॉर्टेंट है अपना, यहाँ पे मिलेगा आपको परसेंटेज ऑफ अल्कालीन, परसेंटेज ऑफ अल्कालीन KMnO4, ये वाला मिलेगा आपको बी रिएजेंट का टेस्ट करवाना होगा। और या फिर कोल्ड KMnO4 मिल जाएगा आपको, या तो अल्कालीन मिलेगा या फिर कोल्ड मिल जाएगा आपको, 2 चीज़ें मिल सकती है, दोनों में से कोई सा भी आपका रिएजेंट कहला जाएगा। इसको लिख लेना यहाँ पे रिएजेंट। ठीक है, इसको रिएजेंट लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, मैं नहीं लिखवाऊंगा। चलो क्वेश्चन करा दो। ये वाला मेरा कंपाउंड मिला, यहाँ पे मेरे को क्या जोड़ देना है, परसेंटेज ऑफ अल्कालीन KMnO4 मिला मेरे को। ठीक है, KMnO4 मिलेगा और मेरे को हमेशा इसमें क्या कराना है, सिन एडिशन कराना है। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन में जो चीज़ें लिखा था उनको याद कर लेना, क्योंकि मैंने बताया परसेंटेज ऑफ अल्कालीन KMnO4 जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, सिन एडिशन के बारे में बात कर रहा हूँ, सिन एडिशन बनाना है मेरे को। तो सिन एडिशन में इतना बताओ, सिन में कैसे जुड़ेगा, एंटी में कैसे जुड़ता, ऐसे जुड़ता, और सिन में कैसे जुड़ता, सेम जुड़ता। सबसे पहले इतना बताओ कि इनमें क्या प्रोसेस कराएंगे, कि भैया इस चीज़ में ये वाला मेरा रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट में क्या जोड़ता हूँ, रिएजेंट को जोड़ता हूँ, मतलब इस वाली चीज़ में
क्या मतलब इस वाली चीज़ में मेरे को जोड़ना ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को इतना ध्यान होना चाहिए भैया इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। इसकी स्ट्रक्चर होती है एम डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। ये हो गया, क्या हो चुका मेरे पास में, ये चीज़ हो चुकी। फिर यहाँ पे जाएगा O माइनस के, बताओ के एम एन ओ 4 होगा कि नहीं हुआ, एम एन लिख देना आप एम एन ओ, ठीक है। के एम एन ओ 4 हुआ कि नहीं, 4 ऑक्सीजन के एम ओ हुआ कि नहीं हुआ, हो चुका बहुत आसान तरीके से। तो इस वाली चीज़ को अपन को जोड़ना है। जुड़ेगी कैसे कि देखो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, टूटने के बाद में जो ये ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये ऊपर के दोनों ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगी सेम टू सेम, मतलब देखो ऐसे जाके जुड़ेगी सेम टू सेम। तो सिन होगा एंटी होगा, सिन होगा ना ये वाला, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन नीचे लगी हुई है, ऑक्सीजन जाके जुड़ेगी किससे, KMnO4 से। जुड़ने के बाद में सिड एडिशन, जुड़ने के बाद में सिन एडिशन हुआ कि नहीं हुआ, हो चुका। तो मेरा जो कंपाउंड बनने वाला है, कंपाउंड कैसा बनेगा, CH3 समझना, CH यहाँ से मैंने लिया, यहाँ से मैंने CH लिया, यहाँ से मैंने लिया CH3। बताओ ये डबल बॉन्ड तोड़ा कि नहीं तोड़ा, तोड़ दिया। ये ऑक्सीजन दोनों जोड़ूंगा मैं, तो मेरे पास में O और इस जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड से क्या जुड़ेगा इसके साथ में, OH। बोलो ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको अपन विसिनल बोलते हैं, नहीं बोलते, विसिनल जेमिनल हम जानते हैं ना। अगर 2 कार्बन है, इन दोनों कार्बन से जुड़ी हुई थे, विसिनल होता है। एक ही कार्बन से 2 सेम चीज़ें जुड़ी हुई तो उसको जेमिनल बोल देते हैं। और सेम अलग अलग कार्बन से सेम चीज़ जुड़ी हुई दोनों साइड में, साइड बाय साइड, उसको बोलते हैं विसिनल और इसको बोलते हैं जेमिनल। तो क्या ये वाला कंपाउंड मेरा बना कि नहीं बना, बताओ मेरे को। बन चुका, कोई दिक्कत है क्या इस चीज़ को लेके, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है ना, मुश्किल है क्या यार, बताओ मेरे को, मुश्किल है नहीं, मुश्किल है। आप 1-2 बार रिवाइज करो, सब चीज़ें सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं बैठा हूँ ना आपका बड़ा भाई, आराम से सब समझा दूंगा मैं तुम लोगों को। कभी भी अगर आपको दिक्कत आए ना तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करो या फिर टेलीग्राम पे डाल दिया करो, मैं समझा दूंगा आप लोगों को। आपको प्रॉब्लम आए ना तो मेरे से पूछा करो, मैं और अच्छे से समझा दूंगा फिर आपको। अभी तो क्या मैं मेरे हिसाब से बेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को पता नहीं ना आपको कौन सा पॉइंट कैसे समझ में नहीं आया। मैं जहाँ पे मेरे को लगता है समझ में नहीं आएगा मैं दोबारा बताता हूँ, है ना। तो बता देता हूँ आपको, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर भी आपकी अप्रोच अलग होती, मेरी अलग होती। तो आपकी अप्रोच आप मेरे को बताएंगे ना कि भैया मेरे को यहाँ पे इस तरह से समझ में नहीं आया, तो फिर उसको मैं और अच्छे से समझा कि आपको आपकी अप्रोच से समझा दूंगा। चीज़ें समझ जानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इतना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, छोटी छोटी चीज़ें बस आराम से करते जाओ। आप कुछ क्वेश्चन कराते हैं, बस आपने समझ लिया ना, कॉपी से बाहर कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को एग्जाम में। कॉपी से क्वेश्चन आएगा, ये गारंटेड है मेरी, ठीक है। और बहुत अच्छा फोड़ेंगे आप एग्जाम में, इतना तो मेरे को पता है। ये लिया मैंने, यहाँ पे मैंने ले लिया कोल्ड KMnO4, कोल्ड KMnO4 मैंने ले लिया। लेने के बाद बताऊँ क्या करूँगा मैं, यहाँ से एक पाई बॉन्ड तोड़ूंगा, मेरा क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड और के साथ में C डबल बॉन्ड और के साथ में CH3, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक बॉन्ड था, एक बॉन्ड तोड़ के मैंने H जोड़ा, डबल बॉन्ड फिर से तोड़ा तो डबल बॉन्ड जुड़ चुका, क्योंकि कार्बन में 4 वैलेंसी होती है। तो देखो 1 2 3 4 वैलेंसी हुई कि नहीं, सेम वाला कंपाउंड बनाना होता है कि नहीं होता। मैंने वहाँ पे वो चीज़ बनाई थी कि नहीं बनाई थी, बस आपको इस तरह से कर लेना। कोल्ड मिल रहा है इस तरह से करो, हॉट मिल रहा है आपको इस तरह से करो। लेकिन आपको क्या करना है, सिन एडिशन करना है। सिन हुआ कि नहीं हुआ, चलो इसका बताओ मेरे को। रिंग में दिक्कत आती है बच्चों को, रिंग में क्या दिक्कत आती है कि सिन और एंटी में क्या डिफरेंस होता है उनको। देखो ये वाला लिया मैंने, कोल्ड लिया मैंने KMnO4, ठीक है। कोल्ड KMnO4 लिया मैंने, ऐसे ऐसे काम बना मेरा। तो मेरे को इतना बताओ, ये चीज़ जुड़ी, ये चीज़ जुड़ी, ये चीज़ जुड़ी। तो इतना बताओ मेरे को कि अगर मान लीजिए मैं इस वाले पाए को तोड़ूंगा, पाए को तोड़ने के बाद में मेरे को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। तो ऑक्सीजन को मेरे पास में 2 ऑप्शन है, तो मैं सिम दोनों को अपोजिट साइड में, मतलब ऊपर की साइड जोड़ूंगा, ऊपर OH, मतलब मेरा सिन एडिशन करवाना है ना। तो मेरे पास में 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो मैं ऊपर जोड़ूँ बाहर की साइड, या अंदर की साइड जोड़ूंगा। तो बाहर की साइड कैसे लिखता हूँ मैं, ये स्ट्रॉन्ग लाइन से। और सपोज करो मेरे को दोनों, कोई बच्चा बोलता है कि भैया मेरे को तो है ना अंदर नहीं जोड़ना, मेरे को क्या बाहर की साइड जोड़ना है, तो मैंने बाहर जोड़ दिया। कोई बोलेगा मेरे को अंदर जोड़ना है, तो अंदर मैं कैसे जोड़ूंगा कि मैं डैश लाइन से जोड़ दूंगा OH से, मतलब दोनों को सेम जोड़ना है। देखो OH से मतलब दोनों सेम है, दोनों बाहर है, ठीक है। अगर मैं एक तो डैश पर एक को मैं डैश पर एक को वेज पे जोड़ देता ना, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर एक तो बाहर हो एक अंदर हो जाएगा। अपन ऐसा नहीं करना, एंटी नहीं जोड़ना, अपन को क्या करना है, अपन को सिन एडिशन करना है। क्योंकि मेरे को क्या करना है, सिन एडिशन मैंने यहाँ पे लिखवाया आपको, कहाँ गया सिन एडिशन। तो ये वाली अप्रोच है, इसको करते जाओ, काम आपका बहुत आसान और बहुत सिंपल लैंग्वेज में होता रहेगा। अब एक क्वेश्चन लिख लो, छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव Br2H2O टेस्ट, ठीक है। कौन सा कंपाउंड है जो देने वाला है, बताओ कौन सा देगा, बताओ मेरे को कौन सा देगा। ऑप्शन नहीं लिखवाया क्या, लिखवाता हूँ, भूल गया था भाई। CH, यहाँ पे मैं रिंग जोड़ता हूँ, यहाँ पे मैं जोड़ता हूँ CH2, ये CH2 है, थर्ड फॉर्म लेता हूँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड के साथ में C,
यहाँ पे मैं जोड़ता हूँ Cl, ठीक, इतना हो गया। फोर्थ पे जोड़ दूंगा क्या, ये वाली रिंग। बताओ बेंजीन रिंग जोड़ दी तो देखो यहाँ पे ये वाला देगा, ठीक है, ये रिंग तो नहीं देगी लेकिन ये वाली पोजीशन देगी नहीं देगी, इसमें ये वाली दे देगी, लेकिन इसमें रिंग आ गई। अब रिंग पे देखो क्या होता है, एरोमेटिसिटी होती है। एरोमेटिसिटी मतलब यहाँ से बॉन्ड हटेगा, बॉन्ड हटने के बाद में एरोमेटिसिटी को गायब कर देगी, तो मतलब यहाँ पे ये वाला नहीं देगा, हम सिर्फ गायब हो जाएगा। ठीक है, मैंने सेम क्वेश्चन करवाया आप लोगों को, क्वेश्चन देख के जाके देखिए कहाँ पे करवाया मैंने, बताओ कहाँ पे करवाया, कहाँ पे अब इंजीनियरिंग कहाँ गई यार, ये वाली नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी होती है, एरोमेटिक है, एरोमेटिसिटी तोड़ेगा तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन करा दिया आप लोगों को। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, हिम्मत से बोलो, मजबूती से। आपकी और इनऑर्गेनिक बेस्ड, ऑर्गेनिक बेस्ड, फिजिकली बेस्ड करवा दूंगा यार, मैं अपना पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ ना यार, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा यार, ठीक है। अभी देखो अपने ग्रुप में कितने मैसेज आते हैं ना, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, कहीं पढ़ रहे हैं बड़ी बड़ी कोचिंग में, एलएन में पढ़ रहे हैं, कोई अनअकैडमी पढ़ रहे हैं, कोई पीडब्ल्यू पढ़ रहे हैं, कोई मोशन पढ़ रहे हैं, कहाँ हर जगह से बच्चे आ रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है पढ़ना, क्योंकि यार ऐसा कंटेंट है ना भाई, मैं ऐसे नहीं बोलता कि यार मैं बहुत बड़ा महान विद्वान हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन कोचिंग वालों की अप्रोच अलग होती है, वो बच्चे को क्या पसंदते हैं, घुमाते हैं उन चीज़ों में, और अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है ना, इसलिए बच्चों को समझ में आ रहा है। अगर वो चीज़ें भी बिल्कुल डायरेक्टली पढ़ाए ना चीज़ों को 100% देके, तो फिर तो वहाँ पे आएगा तो बहुत बेस्ट टीचर है यार, मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने, लेकिन वहाँ पे क्या वो पढ़ाते नहीं जानबूझ के, उनकी एक सारा सिस्टम चलता है, अप्रोच चलती है, कैसे बच्चों को घुमाना है, कैसे बच्चों को पसाना है, ठीक है। तो चीज़ें वहाँ पे ऐसे पढ़ा देंगे तुम्हें बहुत ज़्यादा आपको लगेगा यार सर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, लेकिन इतनी काम की नहीं होती है। उनका जो टॉप क्लास बेच होता है ना, वहाँ पे देखना एक एक कॉपी नहीं बढ़ती है, डायरेक्टली उनको पता होता है कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी चलती है ना, तो ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इसी के साथ में जो अपनी रिएक्शन थी EAR वो खत्म हो जाती है। तो आज के क्लास में अपन इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं APR, आपका NAR खत्म है, सॉरी EAR आपका खत्म है, अब अपन स्टार्ट करेंगे APR फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट कर देंगे। आज क्लास में इतना करना, रिवाइज करना, एक बार पढ़ाने के बाद में एक बार फिर से रिवाइज करना करो नोट्सों को, आप कैसे क्या चीज़ें चलती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। इसी तरह प्यार बनाओ, इसी तरह पढ़ते रहो बहुत तरीके से, 2-3 महीने बाकी बहुत अच्छे से करो, थैंक यू सो मच।